इंडिया के अमीरों की सुपर रिच हिल सिटी, जिसे कंट्री की बेस्ट प्लान्ड टाउनशिप भी कहा जा रहा था। यहाँ 500 से भी ज्यादा फैंसी विलास और लग्जरी बंगलोज थे। इनकी कॉस्ट मोर देन 8 करोड़। पर ये सारे एक्सपेंसिव बंगलोज आज एकदम बंजर पड़े हैं। जो सड़कें खूबसूरत फूलों से कवर्ड होती थी, आज डेडली पॉटहोल से भरी है। लोगों ने यहाँ अपनी पूरी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट की, पर आज इस सिटी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग सिटी एक कंप्लीट फेलियर बन गई? 2006 में महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के पास ये सिटी बनाई गई। 10,000 एकड़ से भी बड़ी। मुंबई और पुणे से ये सिटी बस 2 घंटे की कार राइड दूर है। इस सिटी को एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश डिजाइन और रॉयल इंडियन आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड बोला जा रहा था। इनफैक्ट ये इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड हिल सिटी थी, क्योंकि यहाँ इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट था दैट वाज मेंट ओनली फॉर प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स, और इसमें थी एक लंबी 1300 यार्ड्स की एयर स्ट्रिप। इनफैक्ट यहाँ पर वाटर एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए एक वाटर डोम भी था। मेनलैंड इंडिया का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर। Ambi Valley was filled with world-class facilities. Fancy, fine dining restaurants, recreational sports facilities, international schools, shopping complexes, hospitals, dams. Everything was state of the art. एक मैसिव 256 एकर्स का गोल्फ कोर्स भी था विद इट्स ओन गोल्फ एकेडमी, जिसे कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले। फैशन वीक्स, मूवी शूट्स, फैंसी पार्टीज, ये सब यहाँ रेगुलरली होते थे। इस सिटी को बनाने वाली कंपनी थी दी इनफेमस सहारा इंडिया, जो कि अपने स्टार्टिंग डेज में काफी ग्रो कर रही थी। 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और बस 30 सालों में इट बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। Sahara was an empire with an extensive media network and many famous hotels. In fact, एक टाइम पर सहारा एक कमर्शियल एयरलाइन भी ऑपरेट करती थी, एक आईपीएल टीम को ओन करती थी, एक F1 टीम के स्टॉक्स ओन करती थी, इंडियन हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करती थी, और यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी थी। और इस कंपनी का मास्टरमाइंड था ये एक इंसान, Subrata Roy, who lived in massive luxury. He organized many splendid parties, जिसे कई फेमस मूवी स्टार्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन अटेंड करते थे। बट सुब्रतो रॉय की लाइफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज होने वाली थी, क्योंकि एक मैसिव स्कैम बाहर आने वाला था। ऐसा स्कैम दैट चेंज्ड द लाइफ ऑफ नॉट जस्ट दिस मैन बट ऑल्सो द लाइव्स ऑफ मेनी हु हैड इन्वेस्टेड इन द प्रॉमिसिंग एम्बी वैली। 2010 में पता चला कि रॉय की 2 सहारा कंपनीज ने 24,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे लिए थे फ्रॉम मोर देन 3 करोड़ पीपल। ये पैसे उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिए थे, क्योंकि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मनी थ्रू चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स एज मैंडेटेड, उन्होंने ये पैसे कैश में लिए। लोअर क्लास, नॉट वेरी रिच, कॉमन लोगों से उनको कई झूठे प्रोमिसेस करके एक पूरी पिरामिड स्कीम चल रही थी। दिस स्कैम वाज रियली बिग, और जब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज ने उनसे प्रूफ मांगा, तब सहारा फेल्ड टू गिव दीज प्रूफ्स, एंड दैट वाज द एंड ऑफ दिस एम्पायर एंड द एम्बी वैली सिटी। इस मैसिव स्कैम को शुरू से समझते हैं। 2009 में सहारा का प्लान था एक आईपीओ रिलीज करने का। इसके लिए उन्होंने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट के पेज 640 में एक घपला था। यहाँ मेंशन थे सम टैक्स रिलेटेड इश्यूज विच सेड कि सहारा कंपनी के इन 2 फर्म्स ने करोड़ों रुपए एक्सेप्ट किए थे फ्रॉम लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, वो भी एज कैश, इन इन्वेस्टर्स को फॉल्स प्रॉमिसेस देके। यहाँ से शुरू हुई सहारा के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि इस डिटेल्ड रिपोर्ट को देख के एक लेटर लिखा गया। इंदौर के एक सीए ने ये लेटर लिखा टू द नेशनल हाउसिंग बैंक। इस लेटर में एक ही डिमांड थी दैट द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू द फ्रॉड दैट वाज बीइंग कमिटेड बाय दीज 2 सहारा फर्म्स। नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये डिमांड सेबी को भेजी, और सेबी ने यही किया। उन्होंने रिपोर्ट से गो थ्रू करके पता लगाया कि सच में इन दोनों सहारा फर्म्स ने इन्वेस्टर्स से बहुत सारे पैसे लिए थे। तो सेबी ने सहारा को एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। उन्होंने सहारा ग्रुप को बिल्कुल बैन कर दिया फ्रॉम रेजिंग एनी पब्लिक मनी, एंड दे आस्क्ड दीज 2 सहारा फर्म्स टू रिटर्न मोर देन 24,000 करोड़ रुपीज टू मोर देन 3 करोड़ इन्वेस्टर्स। सहारा को ये बात बिल्कुल नहीं जमी। पहले तो उन्होंने एक इंटेंस न्यूज़पेपर एड निकाला जिसमें उन्होंने सेबी को ब्लेम किया। फिर उन्होंने कोर्ट से अपील की, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के ऑर्डर को माना। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो एक और डिमांड रखी। सहारा को 24,000 करोड़ तो लौटाने ही थे, और साथ ही 15% पर एनम का इंटरेस्ट भी देना था, और ये सब उन्हें 90 डेज के अंदर ही सेबी को दे देना था। इन पैसों को सेबी इन्वेस्टर्स को लौटाती। अब सहारा ने एक और मूव खेला। उन्होंने सेबी को कुछ 5,000 करोड़ तो दिए, लेकिन बाकी का पैसा नहीं दिया, ये बोल के कि बाकी का पैसा उन्होंने इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली रिफंड कर दिया है। ऑफ कोर्स सेबी को गुस्सा आया और उन्होंने सहारा से इन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स मांगी।
तब सामने आया इस स्कैम का एक और मिस्टीरियस पार्ट। पहले तो सहारा ने बहाना मारा कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने बोला कि उनके 500 लोग 20 फोटोकॉपिंग मशीन्स में पूरे दिन इनकी कॉपीज निकाल रहे थे, बट फिर भी इट वाज़न्ट पॉसिबल टू डू इट इन टाइम। क्लियरली दिस फील्स लाइक एन एग्जैजरेटेड बहाना, बट चलो ठीक है, इसको सच मानते हैं। बट फिर आए और झूठ पे झूठ। उन्होंने बोला कि गर्मी के महीने चल रहे हैं, सो देयर स्टाफ हैज गॉन फॉर अ हॉलिडे। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फनी स्टेटमेंट के साथ दिया। बोला कि सहारा कोई किंडरगार्टन चला रहा है क्या कि उनका स्टाफ समर टाइम में गायब है। जब सहारा ने डॉक्यूमेंट्स भेजे भी तो बहुत रैंडम ऑर्डर में भेजे और डेडलाइन खत्म होने के बाद भेजे। 127 ट्रक्स विद 31,000 कार्टन्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। That's crazy. चलो एटलीस्ट सेबी के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुंचे तो। इन डॉक्यूमेंट्स में उन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स होनी चाहिए थी जिन्हें अपेरेंटली सहारा ने बाकी का पैसा लौटाया था। इन डॉक्यूमेंट्स में उन इन्वेस्टर्स की डिटेल्स तो थी, बट ये डिटेल्स बहुत फिशी थी। 8,000 ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिनके एड्रेसेस वर अनट्रेसेबल। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि इन इन्वेस्टर्स के नाम सीम टोटली अनरियलिस्टिक, फिक्टिशियस एंड मेड अप। बस फिर क्या? The magnanimous Subrata Roy was put in jail along with 2 other Sahara directors, right from the boisterous bungalows to behind the bars. Sahara Group को बोला गया to sell its properties in Ambi Valley. They failed to do so. तो कोर्ट ने Ambi Valley का ऑक्शन शुरू किया। 37,000 करोड़ की बिडिंग प्राइस थी, बट कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी सामने नहीं आई। अभी भी Ambi Valley का केस is in the courts and its future is uncertain, whereas Subrata Roy is out on parole. This story is not about the fall of one man. It's the story of many common people who got majorly affected because of him. And it's the story of an entire city that suffered because of his greed.